नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान को यूनाइटेड किंगडम ने डाल दिया है रेड लिस्ट में। ये न्यूज़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक नेगेटिव न्यूज़ थी। पाकिस्तान में कई लोग गुस्सा थे कि हमें रेड लिस्ट में क्यों डाल दिया। और इवन आप अगर देखो तो पाकिस्तान में यही बात चल रही थी, अभी भी चल रही है, कि यूके पर केस करेंगे कि हमें रेड लिस्ट पर डाला कैसे। और सबसे फनी बात यहाँ पर यह थी कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार में जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जांपल असद उमर, यहाँ पर कह रहे हैं कि ठीक है हमें रेड लिस्ट में यहाँ पर डाल दिया, मगर कई और देश हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं जाता। इन्होंने पूरी चिट्ठी लिख दी इसके ऊपर कि फ्रांस और इंडिया को भी यहाँ पर रेड लिस्ट में आप क्यों नहीं डालते। ये वैसे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैंने ट्रेंड नोटिस किया है कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया के साथ साथ ये फ्रांस को भी ऐड करते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया वाला जो स्टेटस है पाकिस्तान ने दे दिया है फ्रांस को इन टर्म्स ऑफ बैड रिलेशंस। खैर मेन बात यहाँ पर यह है कि यूके ने इंडिया को ऐड कर दिया है रेड लिस्ट में। क्या ये पाकिस्तान की कैंपेनिंग का नतीजा है? ऑब्वियसली नहीं। ये यूके ने इसलिए किया है क्योंकि इंडिया में कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब लगातार हर दिन हम देख रहे हैं कि 2-2 लाख केसेस भी बढ़ रहे हैं। सिचुएशन इज़ वेरी बैड। और जो डबल म्यूटेशन वाला वेरिएंट है, जिसको इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है कोविड-19 का, ये बहुत फैल रहा है और यूके को डर है कि ये यूके में भी ना फैल जाए। इसके लिए इंडियंस पे लगा दिए हैं ऑल टुगेदर कंप्लीट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया इज नाउ इन द रेड लिस्ट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यूके के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं मैट हैनकॉक, ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही कठिन निर्णय था। इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है यूके के लिए, और काफ़ी सोच विचार के बाद हमने इंडिया को ऐड कर दिया है टू द रेड लिस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे and on a precautionary basis, we've made the difficult but vital decision to add India to the red list. This means anyone who is not a UK or Irish resident or a British citizen cannot enter the UK if they've been in India in the previous 10 days. तो रेड लिस्ट का मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मैं इंडियन नागरिक यूके को एंटर नहीं कर सकते। ये काफ़ी बड़ा एक निर्णय लिया गया है। हालांकि जो यूके रेगुलरली नहीं जाता, जिसका कोई वहाँ पर बिजनेस नहीं है, उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है यहाँ पर। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि हज़ारों लाखों इंडियंस हैं जिनका यूके में रोज़गार है। वो काफ़ी बार ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली बिटवीन इंडिया एंड यूके। काफ़ी डीप रिलेशंस हैं यूके और इंडिया के। लाखों इंडियंस आज के समय रहते हैं वहाँ पर। कई बिजनेसेस हैं जो पूरे यूरोप में अपना बिजनेस चलाते हैं फ्रॉम द यूके। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और यूके ने तो यहाँ पर ये तक कह दिया है कि अगर कोई नागरिक हमारे देश का भी है और वो इंडिया में रहा था पिछले 10 दिन, तो उसकी भी एंट्री बहुत ही मुश्किल से हो पाएगी अब यूके में। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 को कंट्रोल में रखने के लिए यूके ने 3 टाइप की लिस्ट बना रखी हैं। एक तो है यहाँ पर ग्रीन लिस्ट, फिर एम्बर लिस्ट, और फिर है यहाँ पर रेड लिस्ट। जो कंट्रीज ग्रीन लिस्ट में आती हैं ये आराम से ट्रैवल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगी नहीं। जो एम्बर लिस्ट है उनके नागरिकों को क्वारंटीन में रहना होगा फॉर अराउंड 10 डेज। जो रेड लिस्ट है वहाँ के नागरिक ऑल टुगेदर यूके में एंटर अभी कर नहीं सकते। और टोटल 40 देश हो गए हैं, इंडिया को आप अगर ऐड कर दो, जो कंप्लीटली ट्रैवल बैन फेस कर रहे हैं यूके की तरफ से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये 40 कंट्रीज की लिस्ट है। पाकिस्तान ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। इंडिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा फ्रॉम 23 अप्रैल। तो इंडियंस को कुछ टाइम यहाँ पर दिया है, ऐसा नहीं है कि सडन शॉक यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा आप अगर देखो तो फ्रांस यहाँ पे है नहीं, यूएस भी यहाँ पर नहीं है। ये मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ब्राज़ील और इंडिया को तो यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पे आप अगर देखो टोटल कोविड केसेस की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो बिल्कुल आपको ब्राज़ील और इंडिया दिखेंगे टॉप 3 में। यूएसए के साथ इनके रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि इवन दो यूएसए में पेंडेमिक एब्सोल्युटली इट इज़ कम्प्लीटली वाइल्ड राइट नाउ और बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे केसेस फैल रहे हैं, तब भी यूएसए को इन्होंने यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं रखा। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो फ्रांस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, इटली को भी इन्होंने इस लिस्ट में नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं देखिए लिस्ट में बायस बिल्कुल है। कई कंट्रीज़ हैं जो हिस्टोरिकली यूके के बहुत करीब रही है, उनको इन्होंने बैन किया नहीं है, मगर इंडिया, पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश को इन्होंने इमीडिएट बेसिस पर बैन कर दिया है। और इस सब के अलावा भी आप अगर देखो तो बोरिस जॉनसन ने 2 झटके दिए इंडिया को। पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो मेरी ऑफिशियल विजिट होनी थी इस महीने इंडिया में, ये हो गई है कैंसिल, मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। अब इनकी विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। माना ये जा रहा था कि इस बार बोरिस जॉनसन इंडिया में आकर साइन करेंगे यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे इंडिया यूके का जो ट्रेड जो अभी के लिए है अराउंड $23 बिलियन के आसपास, ये उठ के 30 से लेकर हो सकता है कि इवन 40 बिलियन तक भी पहुंच सकता था। इट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मगर अभी के लिए ये FTA साइन नहीं होगा।
हो सकता है कि वर्चुअली साइन हो, मगर मुझे पता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये वर्चुअली साइन करेंगे या नहीं करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली एक फिजिकल विजिट का ये वेट करने वाले हैं। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि बोरिस जॉनसन ने एक्चुअली रीसेंट टाइम्स में दूसरी बार इंडिया की ट्रिप कैंसिल करी है। इससे पहले आप अगर जाओगे तो आपको याद आएगा कि जब रिपब्लिक डे परेड थी उसमें हमने बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया था एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, मगर उस वक्त भी इन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। फिर अब हम देख रहे हैं कि अप्रैल महीने में भी इन्होंने दूसरी बार अपनी जो विजिट है ये कैंसिल करी है। और भारत में जो मेजर बिजनेसमैन है वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमें उम्मीद यहाँ पर ये है कि यूके के पीएम की जो विजिट की कैंसिलेशन हुई है इससे इंडिया यूके का जो बिजनेस मोमेंटम है इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए। क्योंकि देखो अभी के लिए बात ये भी चल रही थी कि एफटीए के अलावा एक रोड मैप साइन किया जाएगा इंडिया यूके 2030 कि 2030 तक इंडिया यूके के रिलेशंस कैसे होंगे वेरियस सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशंस। यहाँ पे इंडिया और यूके की जो कंपनीज हैं ये मिलके काम कैसे करेगी। अभी के लिए सब कुछ ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है और नर्वसनेस यहाँ पे इस बात को लेकर भी है कि अगर पेंडेमिक कंट्रोल में नहीं आया और इवन 2021 के अंत तक स्थिति ऐसी रही तो कई जो हमारे प्लान्स हैं 2030 के ये 2035 तक भी खिसक सकते हैं, विच विल बी वेरी बैड फॉर बोथ यूके एंड इंडिया। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ अनअकैडमी.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, वहाँ पर अपने एग्जाम पे गेट सब्सक्रिप्शन पे, और जो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।